क्या ज्यादा अप्रत्याशित था, स्वाभिमान में त्यागी का किरदार या दुश्मन में गोकुल पंडित का? अप्रत्याशित मैं ये कहूँगा कि गोकुल पंडित, क्योंकि गोकुल पंडित के लिए मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था और मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था। भट्ट साहब ने मुझसे कहा कि तुम मुस्कुराते हो तो बच्चे लगते हो और इसमें जो हमको चाहिए, तो मैं उनसे कहता था कि भट्ट साहब अभिनेता हूँ, आप अवसर तो दीजिए एक बार। वो कहते नहीं नहीं, वो प्रेम बहुत करते थे मुझसे स्वाभिमान के कारण। बोले नहीं नहीं, तुम बहुत इनोसेंट लगते हो। तो दुश्मन किसी और अभिनेता के साथ शुरू हो गई थी। किसके साथ? अब मॉडल थे वो, तो उनके साथ शुरू हो गई थी। नाम मुझे स्मरण नहीं है उनका। तो उनकी डबिंग उन्होंने मुझसे करवाई 3 करने के बाद, और उनको लगा कि इससे कुछ फ़र्क होगा। डबिंग भी हमने कर दी। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हमको गुलाम में एक सीन दिया। गुलाम बन रही थी उस समय आमिर खान साहब की, और मुझसे कहा कि तुम ये रोल करो, एक सीन का रोल है, वो क्रांतिकारी का रोल है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि दद्दा जी ने हमसे कहा ही था कि बेटा महेश भट्ट तुमको जो दे उसको स्वीकार करते हुए चलना है। तो मैंने ले लिया। भाग्य देखिए आप, ये कृपा का सीधा प्रमाण है कि गुलाम को बनने में ज़्यादा समय लगा था। आपको याद होगा उस समय गुलाम का ट्रायल हुआ, और वो सीन इन लोगों ने अजंता थिएटर में, भट्ट साहब ने, पूजा ने, जो संजय दत्त साहब का थिएटर है, वो आधी फिल्म बन के तैयार हुई थी, और वो सीन उन्होंने देखा। और पूजा ने और भट्ट साहब ने डिसाइड किया कि विल स्क्रैप दिस, जो हमने 3 रील शूट किए हैं, एंड विल कास्ट आशुतोष। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सुनो बेटा, बोले आज के बाद तुम शिकायत नहीं करना मुझसे। मैंने कहा क्या हुआ भट्ट साहब? तो देख, मैंने तुझे स्टार बना दिया, बस तू आ मेरे पास। मैं पहुंचा, तनुजा थी, भट्ट साहब थे, पूजा थी। बोले तुम कर रहे हो गोकुल पंडित। मैंने कहा आप सच बोल रहे हो? बोले हाँ सच बोल रहा हूँ। मैंने कहा मैं जोर से चिल्ला लूँ, एक बार संसार को बता दूँ? हाँ चिल्ला लो। मैंने कहा भट्ट साहब देखो, मेरा शाउट जो है वो बेकार नहीं जाना चाहिए। बोले नहीं तुम चिल्ला लो, खुशी में चिल्ला लो। मैं चीखा बहुत जोर से। उन मैंने कहा तीनों के मैं, सामने? हाँ, मैंने कहा मैं घर पे बता दूँ अपने गुरुदेव को? बोले हाँ बता दो, पक्का तुम कर रहे हो। मैंने कहा अब मेरा इनोसेंस? बोले नहीं यही तो चाहिए। मैंने कहा मतलब आपकी दृष्टि बदली, व्यक्ति वही है, आपकी दृष्टि बदल गई तो मैं पूरा का पूरा। बोले कि नहीं यही चाहिए और तुम ही कर रहे हो। और दुश्मन जब मिली तो वो मेरे लिए बहुत अप्रत्याशित था। और वो, और जो कुछ भी है आज अगर आप देखेंगे, अगर दुश्मन ना मिलती, मैं ये मान के चलता हूँ कि संसार में हर व्यक्ति प्रतिभावान है। सौरभ, अंतर इतना है कि कुछ लोगों को अवसर मिल जाते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर अवसर की तलाश में रहते हैं। इस जगत में परमात्मा ने अप्रतिभाशाली व्यक्ति को जन्म लेने का अधिकार ही नहीं है। सब प्रतिभा के साथ पैदा होते हैं। कुछ अंतर इतना है कि कुछ को अवसर मिल गए तो उनकी प्रतिभा कुशलता में बदल गई, और कुछ लोग आज भी उस अवसर की तलाश में हैं। तो मैं, गुरु कृपा से मुझे वो अवसर दुश्मन के रूप में मिला,